हिमाचल के किन्नौर जिले में एक छोटा सा गांव था, छैला। गांव के ऊपर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक गहरी घाटी थी जिसे लोग छैला कुंड कहते थे। कहते हैं वहां एक छाया रहती है, पूरी तरह इंसान नहीं, लेकिन आवाज इंसानों जैसी निकलती है। वह रात में अकेले चलते लोगों का नाम लेकर पुकारती है, और जो जवाब दे दे और पीछे मुड़कर देख ले, वह कभी सुबह नहीं देख पाता, ना कभी नजर आता था। गांव वाले उस रास्ते से सूरज ढलने के बाद नहीं गुजरते थे, ना किसी को जाने देते थे। पर गांव का एक लड़का था, शहर से पढ़कर आया था। 24 साल का देव अपनी जिद के आगे किसी की सुनता नहीं था। वो बोलता कि कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, सब मन का वहम है। मैं नहीं मानता ऐसी दकियानूसी बातें। एक शाम देव को नीचे कस्बे से दवाई लानी थी। उसे दवाई लाने में देर हो गई और लौटते लौटते अंधेरा छा चुका था। गांव वालों ने उसे सतर्क कर दिया था, कुंड के पास से मत गुजरना, छाया आजकल बहुत सक्रिय है। देव हंस दिया, छाया फाया कुछ नहीं होता, बुड्ढों की कहानी है। वह कंधे से बैग कसकर पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ गया। रात का तापमान जैसे अचानक गिर गया हो। ठंडी हवा तेज झोंकों में चलती, पैरों के बीच से गुजरकर सीटी जैसी लंबी आवाज निकाल रही थी। दूर कहीं घाटी की तरफ से पानी के बहने की एक अजीब अनियमित सी आवाज आती रही, जैसा कि कोई छोटा झरना हो या फिर हाल ही की बारिश का रुका हुआ पानी किसी पत्थर से टकराकर टप टप गिर रहा हो। उसके कदमों की आवाज सूने पहाड़ में और भी ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। देव ने सोचा झरना होगा। तभी देव रुक गया। घाटी में उसका नाम गूंज गया। देव बोला, कौन? आवाज कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद फिर आवाज आई, देव इधर, जैसे कोई परिचित उसे बुला रहा हो। देव को अचानक लगा जैसे हवा कुछ पल के लिए थम गई हो। वह रुककर पलटा। टॉर्च की रोशनी धुंध में ऐसे तैर रही थी जैसे किसी दूधिया पर्दे पर फिसल रही हो। सामने बस पाइन के लंबे से तने और उनके बीच से आती ठंडी हवा की हल्की सी खुशबू। उसे खुद पर हंसी आ गई। नहीं है यार। उसने बुदबुदा कर कदम बढ़ा दिए, लेकिन तभी एक आवाज इतनी हल्की कि वो यह समझ नहीं पाया क्या हवा ने कोई शब्द बनाया या सच में किसी ने पुकारा। उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने फिर टॉर्च घुमाई, इस बार ज्यादा धीरे, जैसे रोशनी किसी चीज को परेशान न कर दे। कुछ नहीं, सिर्फ धुंध, पत्तों की गंध और हल्की ठंड। देव ने खुद को समझाया हवा में नाम जैसा लग गया होगा। वाह! और तभी फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी साफ और थोड़ी करीब। हल, ठहर जा। देव की सांसें रुक सी गई। डर नहीं, बस एक अजीब सी जिज्ञासा कि आखिर ये जगह उसे यूं क्यों पुकार रही है। वह धीरे से बोला, कौन है? धुंध में किसी ने जवाब नहीं दिया, पर एहसास हुआ कि कोई है। देव अब छैला कुंड के पास आ पहुंचा था। कुंड काले पानी का एक गहरा गड्ढा था, जहां चांदनी भी उतरने से डरती थी। अचानक कुंड के किनारे पानी खुद ब खुद हिलने लगा। लहरें बनने लगी, जैसे कोई भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसे दिखा, कुंड के दूसरी तरफ एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद फटी चुनरी, चेहरा इतना फीका कि जैसे मोम से बना हो। औरत ने हाथ बढ़ाया, देव मेरी मदद कर। देव का दिल बैठ गया। ये आवाज उसकी दादी की ही थी,
लेकिन उसकी दादी को गुजरे 4 साल हो चुके थे। देव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। औरत अचानक मुस्कुराई, एक लंबी अस्वाभाविक मुस्कान। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, बिना पुतली के, और उसके पैरों की जगह पानी की लहरें थीं। देव पीछे मुड़ा और दौड़ पड़ा। धुंध से एक अजीब चीख उठी, जैसे धरती फट गई और वह औरत या वह छाया पेड़ों के बीच असंभव तेजी से रेंगने लगी। देव की टॉर्च बुझ गई। वह अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ भागा। पीछे से आवाज, देव कहाँ जा रहा है? तू तो दादी का लाडला है। देव रोने लगा। दादी मर चुकी है, दूर रहो। पहाड़ों से हंसी गूंज उठी, ठंडी, खौफनाक। देव को लगा कि वह पकड़ा ही जाएगा। तभी सामने गांव की देवी थान, छोटा मंदिर दिखा। वह पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। जैसे ही वह मंदिर की सीमा पार करता है, पीछे हर आवाज अचानक चुप हो जाती है। पथरीली जमीन पर गिरते हुए वह बेहोश हो जाता है। सुबह गांव वालों को वह मंदिर के पास मिलता है। देव कांप रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। पुरोहित ने उसका माथा छुआ। उसका माथा बहुत गर्म था और गंभीरता से कहा, छाया ने इसे पकड़ लिया था। ये रात में बच तो गया है, पर ये उसे याद रखेगी। देव कई दिनों तक बिस्तर पर रहा। सिर्फ एक चीज बार बार बोलता, वह दादी बनकर बुलाती है, कहती है अभी खत्म नहीं हुआ। गांव वालों ने उस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया और छैला कुंड के किनारे आज भी कभी कभी रात की गहरी खामोशी में एक अधूरी सी परछाई दिख जाती है। अजीब बात यह है कि उसके पैर नहीं होते, फिर भी वो पानी की सतह के बिल्कुल पास ऐसे खड़ी लगती है जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कभी कभी वह किसी का नाम लेकर पुकारती है, धीमी टूटी हुई आवाज में, जैसे बोलने की कोशिश करते किसी पुराने घाव की तरह। गांव वाले कहते हैं कि कई सालों में कई लोग उसे देख चुके हैं, पर किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। और ये बात आज तक कोई नहीं समझ पाया कि वह परछाई आखिर किसकी है या क्यों उसी कुंड के पास रहती है, जैसे उससे बंधी हो या शायद किसी का इंतजार जो कभी वापस ही नहीं आया।